भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, रोहन। रोहन दिल का बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, बड़ों का सम्मान करता और बच्चों के साथ हंसता बोलता था। लेकिन उसमें एक कमी थी, अनुशासन की कमी। वो सुबह देर तक सोता, पढ़ाई का समय बिगाड़ देता और जो काम आज करने होते उन्हें कल पर टाल देता। उसके माता पिता रोज समझाते, रोहन, अगर तुमने अनुशासन नहीं सीखा तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। गांव वाले भी यही कहते, लड़का बुद्धिमान है मगर आदतें बिगड़ी हुई हैं। पर रोहन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वो सोचता, जिंदगी का मजा तो अपनी मर्जी से जीने में है, अनुशासन में तो बस पाबंदियां है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बेलगाम आजादी ही धीरे धीरे इंसान की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। गांव में एक वृद्ध ज्ञानी व्यक्ति रहते थे, आचार्य आनंद। सारे गांव में उनका बहुत आदर था, क्योंकि उनका जीवन सादगी और अनुशासन से भरा हुआ था। एक दिन खेलते खेलते थककर रोहन एक पेड़ के नीचे बैठा था। वहां से उसने देखा कि आचार्य कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। वो कह रहे थे, बच्चों याद रखो, अनुशासन सबसे बड़ा बल है। यह इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां सिर्फ सपने नहीं, कर्म काम करते हैं। रोहन के कान खड़े हो गए। उसने सोचा, क्या सचमुच अनुशासन बुद्धि और ताकत से भी ज्यादा जरूरी है? कक्षा खत्म होने के बाद वो आचार्य के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या बिना अनुशासन के भी इंसान सफल नहीं हो सकता? आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका जवाब मैं कल दूंगा, लेकिन एक शर्त है, कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। रोहन ने सिर हिलाया, ठीक है गुरुजी, मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन मुर्गे की बांग सुनाई दी। रोहन गहरी नींद में था। मन कह रहा था, थोड़ा और सो लो, एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा। पर तभी गुरुजी की बात याद आई, सूर्योदय से पहले आना है। दो आवाजें उसके अंदर लड़ने लगी। एक कहती, सो जाओ। दूसरी कहती, अगर गुरुजी को निराश किया तो जवाब नहीं मिलेगा। आखिरकार उसने नींद पर जीत पाई और उठ खड़ा हुआ। गुरुजी पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वाह, तुम्हारी पहली जीत हो गई, आलस्य पर जीत। फिर वे उसे खेतों की ओर ले गए। सूरज निकलने ही वाला था और किसान पहले से ही अपने काम में जुटे थे। कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था, कोई बैल तैयार कर रहा था। गुरुजी बोले, देखो बेटा, ये किसान हर दिन सूरज से पहले उठते हैं। ना ठंड रोकती है ना गर्मी, क्योंकि एक दिन की ढिलाई पूरी फसल को बिगाड़ सकती है। यही अनुशासन है, हर दिन सही समय पर सही काम करना। रोहन चुपचाप देखता रहा। किसानों के चेहरे पर थकान नहीं बल्कि संतोष था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची ताकत अनुशासन से आती है। उस दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। वो रोज जल्दी उठने लगा, पढ़ाई और खेलने का समय तय कर लिया। शुरुआत में मुश्किल हुई, दोस्त चिढ़ाते, अरे रोहन, तू तो बूढ़ा हो गया। पर वो नहीं डगमगाया। उसे गुरुजी की बात याद थी, अगर तुम खुद पर जीत पा गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गईं। उसने महसूस किया कि अनुशासन कोई बंधन नहीं, यह तो स्वतंत्रता का असली रूप है। सालों बाद वही रोहन, जो पहले आलसी था, अब गांव का सबसे अनुशासित और सम्मानित युवक बन गया। उसने शिक्षा पूरी की और अब बच्चों को पढ़ाने लगा। गांव वाले कहते, रोहन की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। एक दिन आचार्य आनंद ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली है, आलस्य पर विजय। याद रखो, अनुशासन ही साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। रोहन मुस्कुराया और बोला, गुरुजी, मैंने बस वही किया जो आपने सिखाया। आचार्य ने कहा, नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तो तुम्हें ही पड़ा। अनुशासन कोई सजा नहीं, बल्कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। जो खुद पर नियंत्रण कर लेता है, उसे कोई नहीं रोक सकता।